आप देख रहे हैं सेहत की बात करिश्मा के साथ। पिछले कुछ दिनों से हम लोग एक हेल्थ सीरीज चला रहे हैं एक हेल्थ एक्सपर्ट के साथ, जिसमें हम लोग तरह तरह के टॉपिक्स लेते रहते हैं। जैसा कि इस बार का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट्स फॉर कोविड एंड पोस्ट कोविड पेशेंट्स। यानी कि जो कोविड के पेशेंट्स है या जो कोविड से रिकवर कर चुके हैं, उन्हें किस तरह के फूड गाइडलाइंस या किस तरह के सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए, उनका जो खाने का जो है वो जो आहार है उसका कार्यक्रम कैसा रहना चाहिए, उसमें उन्हें क्या चीजों को ऐड करना चाहिए और किस तरह के सप्लीमेंट्स को नहीं लेना चाहिए, इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हर फ्राइडे की तरह आज भी करिश्मा अपने वंडरफुल इंसाइट्स के साथ हमारे शो में मौजूद है। करिश्मा शाह जो कि एक हेल्थ एंड फिटनेस कोच और वेट लॉस एक्सपर्ट भी हैं। हेलो करिश्मा, वेलकम टू सेहत की बात। हेलो स्मिता, हाय। सो करिश्मा, अभी के समय में अगर हेल्थ की बात चलती है तो हम कोविड के बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन करते हैं। एक तो एक बहुत हद तक ये टेंशन का विषय बना हुआ है, हर तरह से न्यूज आ रही होती है, बहुत बार बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की यस। अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है। तो एक तरह से एक बहुत ही पैनिक कंडीशन है, लेकिन उसमें हमें अपना धैर्य बना के रखना है और साथ ही साथ अपनी इम्यूनिटी पे भी ध्यान रखना है कि किस तरह से हम इस रोग से बच सके। और अगर जिन लोगों को ये कोविड हो चुका है वो अपने खाने पीने का बहुत ध्यान दें ताकि वो इससे जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। तो आज का जो डिस्कशन है हम लोग इस बर्निंग इशू पे इसी पे आप बात करेंगे। आइए जानते हैं करिश्मा से कि वो कौन से इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं जो कि कोविड एंड पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल हैं। Thank you, सो Smita, for telling everyone the topic today. So, I want to talk about four important supplements. ये चार supplements अगर जिन लोगों को फिलहाल अगर कोविड है, वो कोविड पॉजिटिव है, उन्हें भी लेना चाहिए। और जो अभी फिलहाल जिन्होंने हाल ही में रिकवर किया है, उनके लिए भी ये सप्लीमेंट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सप्लेन करूंगी क्यों। We'll start with the first one, the most important one, vitamin D. Vitamin D3 is extremely important for our recovery process. Already बहुत सारा चर्चा हो चुका है विटामिन डी के बारे में, तो मैं उसके एकदम निटी ग्रिटी में नहीं जाऊंगी। बट why is it important for COVID people is because हमारा ओवरऑल इम्यूनिटी लेवल बहुत लो हो चुका है। हमने एंटीबायोटिक्स ली है, हमारा जो गट हेल्थ है, जो हमारा स्टमक का हेल्थ है, वो अभी थोड़ा डिटीरियोरेट हो गया है। तो उसको बिल्ड करने के लिए एंड बहुत सारे लोग जो क्वारंटीन हुए हैं 14 डेज के लिए, उन्होंने इतना सन एक्सपोजर नहीं लिया होगा, प्रोबेबली डाइट भी इतना नहीं ध्यान रखा होगा उसके लिए। क्योंकि जब सिम्टम्स हैं, you're not feeling well, you don't want to eat a lot of things, so vitamin D3, the dosage is 60K का जो एक डोज आता है वो एक कैप्सूल के फॉर्मेट में आ सकता है, लाइपोसोमल लिक्विड की तरह आ सकता है। देयर आर टू वेज ऑफ हैविंग विटामिन D3। हाउ यू कैन हैव इट, लेने का जो तरीका है, फिलहाल अगर आपको कोविड हो चुका है या अगर आपको कोविड है तो एवरी 3 डेज में एक डोज लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने रिकवर कर चुके हैं, आप कोविड से 1 महीना हो चुका है और अभी आपको इतने सिम्टम्स नहीं है, तो आपकी इम्यूनिटी वापस गेन करने के लिए, आपको थोड़ा आपकी स्ट्रेंथ में हेल्प करने के लिए, एवरी 15 days 1 dose of 60K vitamin D3 is very important. So this is the first supplement. The second one is very important as it is, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, but vitamin C is very very important. पर एक अमाउंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। We have to take 1000 mg of vitamin C every day. तो अगर हम छोटे डोजेस ले रहे हैं विटामिन सी के, हमें हेल्प नहीं करेगा फिलहाल। सो वी हैव टू टेक अ हायर डोज ऑफ विटामिन सी। 2 ways of taking it. One is, अगर आपको फिलहाल कोविड है तो यू विल हैव टू टेक विटामिन सी 1000 mg twice in a day। और अगर आप अभी कोविड से रिकवर हो चुके हैं, फिलहाल आपका इम्यूनिटी लेवल भी थोड़ा डाइसी है, यू हैव टू टेक वंस इन अ डे 1000 mg ऑफ विटामिन सी। आजकल मार्केट में बहुत टाइप्स ऑफ विटामिन सी की टैबलेट्स अवेलेबल है। एफोविसिन टैबलेट्स होती हैं जिन्हें हम पानी में डाल के पी सकते हैं, और एक च्यूएबल टैबलेट्स होती है जो बच्चे भी ले सकते हैं। So vitamin C is the second important one, 1000 mg twice in a day for COVID patients and recovery patients once in a day.
थर्ड वन विच सप्लीमेंट्स विटामिन सी इज दैट कभी कभी ये जो हमारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं उन्हें भी सहारा चाहिए होता है अलग से मिनरल्स का, अलग से विटामिन का, कि वो इफेक्टिवली अपने बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाए, यू नो. So for vitamin C, for absorption of vitamin C very well in the body, we need the help of zinc. So zinc बहुत important है, पर मात्रा, zinc की मात्रा थोड़ी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी. We have to take 50 mg of zinc. So ऐसा कोई supplement अगर आप ले सके जिसमें जिंक की मात्रा 50 mg या 60 mg तक हो, तो every day one tablet is important. So the third supplement will be zinc in the higher amounts of 50 mg per day. Okay, so this is the third one. The fourth one is curcumin. Okay, मैंने पहले last episode में मैंने antioxidants की बात की थी, so this is connected to that. Curcumin is a very very powerful antioxidant for our body. हमें curcumin किस में मिलता है? हमें हल्दी में curcumin मिलता है. पर अगर क्योंकि अभी फिलहाल SOS है, इमरजेंसी है, हमारा बॉडी अभी थोड़ा लो है, हमें रिकवर करने की जरूरत है, तो अगर हम थोड़ी डोजेस में लेंगे तो हमें हेल्प नहीं करेगा, विच इज व्हाई वी हैव टू इंक्रीज आवर डोजेज. तो हम 500 mg कर्क्यूमिन 2 बार एक दिन में लेंगे. आजकल कर्क्यूमिन की सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं. ओके, सो यू कैन एक्चुअली गेट दैट सप्लीमेंट एंड यू कैन स्टार्ट हैविंग इट फॉर कोविड पेशेंट्स हु हैव इट राइट नाउ. 500 mg of curcumin twice in a day is very important. And अगर आपने रिकवर किया है तो 500 mg once in a day of curcumin is more than enough. ये जो मैं 4 जो सप्लीमेंट्स की बात कर रही हूँ, ये 1 month, for 1 month it's important for us to take this dosage and in the way that I have explained right now. If we do this, it helps our body recover faster. उसके बाद हम 1 month के बाद इसे slowly taper down कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी सप्लीमेंट्स के बारे में कंफ्यूजन है और अगर आपको लग रहा है कि आपको ये सूट नहीं होता, तो प्लीज अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन को कंसल्ट कीजिए, और वो आपको ज्यादा बेटर हेल्प कर सकेगी. पर मैंने ब्रॉड पर्सपेक्टिव समझा दिया है अभी फिलहाल कि ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ टू टेक दीज एंड व्हाट डोजेज टू टेक दीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. ओके, तो करिश्मा, आपने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स बताए, कुछ ऐसे कॉमन सप्लीमेंट्स बताए जो कोविड की सीवियरिटी को कम करने के लिए काफी हद तक मददगार होंगे. पोस्ट कोविड हमें कितने समय तक ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, ये भी जरूरी है जानना हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत हद तक जो रिकवर नहीं हुए, यानी पोस्ट कोविड और धीरे धीरे उनके सिम्टम्स खत्म हो रहे हैं और वो रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे कितने दिनों तक उन्हें सप्लीमेंट्स चालू रखने चाहिए? यस, so it's important for us कि अगर हम फिलहाल let's say for example अगर 15 दिन हो चुके हैं, 1 month हो चुका है कि we have recovered from COVID, then it's very important for us कि हम minimum 1.5 month तक supplements लें. Okay, और फिर ये जो supplements की जो मैंने बात की है वो हम 1.5 month के बाद हम इसका dosage half कर देंगे, हम इसको slowly taper down करेंगे, and by the end of the second month we can slowly stop taking these supplements. Vitamin D, I would like to say that Smita ji, it's very important for us to take vitamin D supplements. तो सबको at least once in a month तो vitamin D का supplement रखना ही चाहिए, लेना ही चाहिए. जो बाकी के जो 3 है, जिंक, विटामिन सी और कर्क्यूमिन, इसका जो डोजेज है वो 1.5 month के बाद हम हाफ कर सकते हैं, विच मीन्स कि हम 500 mg ऑफ विटामिन सी 1 डे में ले सकते हैं, हम अराउंड 10 to 20 mg ऑफ जिंक एक दिन में ले सकते हैं, एंड कर्क्यूमिन अबाउट 250 or 500 mg of curcumin we can take in our daily things, or we can take out the curcumin supplement and then start having the foods which are rich in curcumin, antioxidant foods, and Smita ji, I have made a list of 4 important things, 4 important foods from our pantry that are very important to have right now. रोज इसका, जैसे सप्लीमेंट्स रोज लेने हैं, राइट, तो सेम ये जो नेचुरल 4 चीजें हैं जो अपने किचन में मिलती है हमें, ये रोज थोड़ा थोड़ा डोजेज इसका लेना बहुत जरूरी है. सो आई एम गोइंग टू एलैबोरेट ऑन दैट नाउ. सो नंबर 1 इज, जैसे मैंने पहले बताया, हल्दी. ओके, 2 teaspoons of हल्दी इज वेरी इंपॉर्टेंट once in a day for everybody. तो आप इसको कैसे लेंगे? अगर आप यूजुअली दाल चावल या आप यूजुअली कोई भी कढ़ाई में जो हम बनाते हैं सामान, उसमें तड़का अगर आप हल्दी का नहीं डालते, तो यू कैन हैव इट इन द फॉर्म ऑफ अ काढ़ा. हल्दी को कुक करें, अच्छे से बॉईल करें उसको, और उसको काढ़े में डाल के पी सकते हैं. सो 2 teaspoons of हल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग इज बीटरूट.
एक पूरा बीटरूट पर पर्सन खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉर एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स। ये जो 4 चीजें मैं बता रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स। सो 1 बीटरूट पर पर्सन पूरा खाए बॉईल करके। ओके। थर्ड थिंग इज मोरिंगा। मोरिंगा इज आर जो हम ड्रमस्टिक कहते हैं, जिसको हमारी बड़ी सींग जिसको कहते हैं, ड्रमस्टिक कहते हैं, उसके जो लीव्स होते हैं, ये उसका सहजन बोलते पाउडर हैं होता बहुत सारे लैंग्वेजेस में, कुछ लोकल लैंग्वेजेस उसे सहजन बोलते हैं। है। यस करेक्ट, यस यू राइट। सो दिस मोरिंगा पाउडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम मोरिंगा पाउडर को कैसे लेंगे? हम एवरी डे इन द इवनिंग, ओके, हम जो इवनिंग स्नैक्स लेते हैं हमारे, हम जो थोड़ा नाश्ता करते हैं शाम को, या कोई कोई लोग चाय पीते हैं शाम को, उसके बाद वो एक छोटे ग्लास पानी में मोरिंगा का 2 टीस्पून डाल के मिक्स करके पानी पी सकते हैं। सो मोरिंगा इज वेरी रिच इन आयरन, वेरी रिच इन B12, it has lots of minerals and vitamins right now जो बॉडी को इम्यूनिटी देंगे और बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। It's very good for our digestion also. So that's third thing. And the fourth thing is dalchini powder, cinnamon powder. Okay, cinnamon powder is very important. 2 teaspoons of cinnamon powder every day. Diabetics होंगे, उनको बहुत असर करेगा cinnamon powder लेना. And even if you are not diabetic, it's very useful for you to have dalchini powder once in a day for sure. तो ये 4 जो नेचुरल घर में चीजें अवेलेबल है, इसको भी सप्लीमेंट्स के साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ओवरऑल इफेक्ट ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। जिससे बहुत दिन पहले मैं एक शो देख रही थी जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी भी ये बता रहे थे कि किस तरह से वो ड्रम स्टिक्स का उनका एक स्पेशल डिश है, वो पराठे बनाते हैं उनका, क्योंकि ड्रम स्टिक्स बहुत ही फायदेमंद है इन्फेक्शियस डिजीजेस से बचने के लिए, लड़ने के लिए। जो हमारी जो भी एंटीबॉडीज बनती हैं उसको भी बनाने के लिए ड्रम स्टिक्स काफी फायदेमंद होता है, अगर उसको लेंटिल्स यानी दाल के साथ लिया जाए तो। सो बट इसका पाउडर कैसे बनाएंगे करिश्मा, ये थोड़ा आप दर्शकों को बताएं। So the best way to have drumsticks, okay? There are 2 best ways of having drumsticks. मैं आज आगे बढ़ के मैंने एक सैम्पल डाइट प्लान बनाया है, मैं वो आपको बताऊंगी। पर उसके पहले ये जैसे बनाएंगे, जैसे आपने पूछा ड्रमस्टिक कैसे बनाएंगे, सांभर, please have it in sambar. Okay, it's the best way to have our drumsticks. और उसके साथ आप इडली डोसा खा सकते हैं। इडली डोसा to have at this time is very important. उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं because it is fermented. वो दाल और चावल का बना होता है, fermented होता है, natural fermentation process होता है उसके अंदर, लाइट वेट होता है, डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है बॉडी से। So incorporating idli and dosa in our everyday diet right now is very important. उसके साथ सांभर बहुत बहुत important है। वो सांभर में बहुत अच्छी चीजें डाली जाती है actually. We put drumstick, we put pumpkin inside, we put a little bit of potato inside, टमाटर जाता है उसके अंदर, और मसाले जो important सारे मसाले होते हैं अपनी बड़ी राई जो होती है, mustard seeds are put inside it. Nice South Indian masala is put inside the sambar, and along with that coconut chutney is also there. So this is the best way of having drumsticks. Second way is कि आप सूप बना के पी सकते हैं, जैसे आपने बताया, there is a reason why it's supposed to be had with lentils. The digestion process also becomes very nice with it. The protein element also goes into our body. तो एक हम दाल शोरबा जिसको बोलते हैं, या दाल का सूप जो हम जिसको बोलते हैं, तो हम वैसा एक सूप बनाएंगे, और उसके अंदर ही जब हम उसको प्रेशर कुकर में बना रहे होंगे, या हम अपनी कढ़ाई में उसको बना रहे हैं, तो हम उसके साथ ये जो सींग है, ड्रम स्टिक्स है, हम उसको उसके साथ ही कुक करेंगे, and that is how we will have it. So these are 2 very nice ways of having drumstick every day. Even if you have it every day, there is no problem. Please have drumsticks every day. It's very good for our health. Weight loss के लिए भी बहुत help करता है, और जब हम उसको अच्छी तरीके से जैसे दाल के साथ मिक्स करके, इडली डोसा के साथ मिक्स करके खाएंगे, तो it's not very overpowering for our body also. So small amounts every day is good. बिल्कुल। करिश्मा, मिलेनियल्स के लिए बेस्ट सप्लीमेंट्स क्या होंगे? So as I said, right now the need of the hour is our immunity also for the millennials, because a lot of us are we eat whatever we want. हमारा एक खुद का mindset होता है, we don't want to listen to everybody around us, we want to do what we want to do. So some of the important nutrients जो उनमें कम usually फिलहाल जो मैंने देखा है with women also and with men also. So number 1 is iron. Iron is very low
बहुत सारी महिलाएं हैं, यू नो, एंड लॉट्स ऑफ बॉयज ऑल्सो, अगर आप उनका हेमोग्लोबिन चेक करेंगे, आयरन लेवल्स चेक करेंगे, तो आयरन बहुत लो होता है. सो नंबर वन इज कि अगर आपका बॉडी में आयरन लो है, हेमोग्लोबिन लो है, तो स्टार्ट टेकिंग अ सप्लीमेंट फॉर सम टाइम, यू नो, टिल द लेवल्स बिकम नाइस. वंस योर लेवल्स आर एडजस्टेड और आप खाने के साथ उसको एडजस्ट कर रहे हैं, ये सारी सुविधा जो ऑल दी सप्लीमेंट्स नो, ये ओनली स्टार्ट वर्किंग अगर हमारा डाइट हेल्दी है. अगर हम कचरा खाएंगे और फिर सप्लीमेंट्स लेंगे तो देयर इज नो पॉइंट. So if you are eating a good diet, and that's the reason why it's called a supplement, you know, so that it can so that it can supplement a good diet. बिल्कुल. बिल्कुल. So iron is, करिश्मा, iron is, यस. सो करिश्मा, लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर जैसे हमारी रिपोर्ट ही नेगेटिव आई है, उन्होंने कोविड का टेस्ट कराया है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, तो क्या उन्हें फिर भी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? बिकॉज बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट्स तभी लेने चाहिए जब आप बीमार हो, और अगर आपकी इम्यूनिटी सही है या आप नेगेटिव आ रहे हो तो फिर नहीं लेना चाहिए. आप गाइड करें. so there are, मेरे पास फिलहाल you know last month में और you know last few days I've got some patients and some clients who have had this problem कि symptoms है, बहुत fatigue है, body ache हो रहा है, they have very mild fever sometimes and it's not there sometimes. ब्लड रिपोर्ट जब किया तो सीआरपी लेवल्स, जो सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल्स है, वो हाई दिखा रहा है, पर नेगेटिव रिपोर्ट आया है. Okay. So what does this mean? This means that the body has some form of infection or some kind of inflammation in the body, जिसकी वजह से you know हमें अच्छा नहीं लग रहा है, या probably you know COVID is reacting in a way where it's not giving us any massive symptoms, but थोड़े थोड़े symptoms छोड़ के जा रहा है, you know. So in this case it's very important कि अगर हमें inflammation low करना है body का, अगर हमें infection निकालना है, it's not important कि सबका report positive ही आए. ऐसे बहुत बार ऐसे हो रहा है कि रिपोर्ट्स तो नेगेटिव आ रहे हैं बट उनको बिल्कुल सिम्टम्स हैं उनके, और कई बार रिपोर्ट्स नेगेटिव आने की वजह से या तो वो अपना ट्रीटमेंट नहीं प्लान कर रहे हैं, या वो सप्लीमेंट्स नहीं खा रहे हैं, ना वो अपने डाइट पे ध्यान दे रहे हैं. सो आई थिंक ये सिम्टम्स जो हमें दिखा रहे होते हैं या हमें जो बता रहे होते हैं बॉडी को, वो उस पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है. आरटीपीसीआर बहुत बार नेगेटिव आ रहा हो रहा होता है बहुत सारे पेशेंट्स में, बल्कि सीटी स्कैन में उनका सीवियरिटी स्कोर काफी रहता है. Yes, and this is the reason why that I mentioned that अगर थोड़ी deficiencies होंगी body में, तो अगर on the spot थोड़ा बढ़ाना है वो deficiencies को, तो supplements लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा level में आने लगेगी चीजें. अगर हम diet को, सिर्फ diet के ऊपर हम अगर focus करेंगे, the natural process takes some time. It takes 1 month, 1.5 months, 2 months for the body to start recovering and getting the levels higher. पर अगर emergency है, बहुत fatigue है, bed से हम उठ नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा बुखार है, भूख नहीं लग रही है, you know, a lot of people are complaining of diarrhea. A lot of people on the flip hand are complaining of constipation. तो अगर ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो डेफिनेटली देयर इज विटामिन डी डेफिशिएंसी, डेफिनेटली देयर आर नो एंटीऑक्सीडेंट्स इन द बॉडी. स्ट्रेस की वजह से भी ये सब हो सकता है. सो टू रिड्यूस ऑल दीज थिंग्स, जो 4 सप्लीमेंट्स मैंने जो स्टार्टिंग में बताए थे, वो अगर कोई भी चालू करेगा फिलहाल, तो इट विल हेल्प देम राइट नाउ, even with their normal reports. एक बार रिपोर्ट करा के सीआरपी लेवल्स अगर हाई आ रहे हैं, सप्लीमेंट्स और गुड डाइट से अगर हम लोग ने उसको हेल्प किया, रेस्ट किया, sleep is very important. Sleep is absolutely important. अगर ये 3 चीजें हो गई बैलेंस, तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड सीआरपी उनका रिपोर्ट आएगा, it'll be way lesser. All the inflammation in the body will become very less. Definitely. माइल्ड कोल्ड को ट्रीट करने के लिए किस तरह के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, स्पेशली जब बच्चों में या टीनेजर्स में जो हल्का फुल्का जो सर्दी जुकाम या खांसी जैसी रहती है, तो उसको हम लोग किस तरह से सप्लीमेंट से बेटर कर सकते हैं? Again mild cold as I said. So what happens is कि अगर किसी को सर्दी, खांसी, साइनस, फ्लू वगैरह बहुत ज्यादा होता है, तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि उनके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है, वेरी क्लियर. even if there are kids or even if you know it's an adult who has this, तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज का क्लियर साइन है. क्योंकि अगर बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स जनरेट नहीं हो रहे हैं, या फिर हमारा ओवरऑल immunity level low है, तो automatically we are open for infections. So for them the supplements that they can take at the moment is vitamin C and zinc together. छोटे doses में ले सकते हैं, बड़ा डोज सर्दी खांसी के लिए बड़े डोजेस की जरूरत नहीं है.
So vitamin C and zinc for them. Vitamin D for sure, जैसे मैंने बताया. And the third most important one for cold, flu and everything, B12. Vitamin B12 is very important to increase our resistance power towards the colds and common colds and coughs and everything. Or one more thing, अगर regularly steam लेंगे, you know, steam inhalation अगर कोई लेगा, so this will help them recover faster from their cold. And no dairy products. If you are suffering from cold, cough and sinus issues, थोड़े टाइम के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद कर दे, कंप्लीटली बंद कर दे, रिकवरी प्रोसेस फटाफट जल्दी बढ़ जाएगा उनका. जी जी. सबसे इम्पोर्टेंटली बहुत लोग भी विटामिन D3 और डी के लिए सन बाथ को प्रेफर करते हैं, मींस धूप में बैठते हैं, उनको लगता है ये उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. आप इसके बारे में क्या कहती हैं करिश्मा? Yes, the sun exposure is extremely important. Smita ji, one of the reasons why so many people are deficit now in vitamin D is because अगर आप देखें हम always अंदर ही रहते हैं. हम इतना exposure सब अंदर ही है और बाहर जाते ही नहीं कहीं पे. Everyone is talking बाहर नहीं खेल पाते हैं, तो बहुत हमारा जो सन का एक्सपोजर है वो काफी हद तक कम हो गया है. Yes. स्पेशली कोविड पेशेंट्स को और उन्हें भी जो हाल फिलहाल में ही कोविड से रिकवर हो रहे हैं. Yes, so I'll explain. मैंने एक छोटा सा sample diet plan बनाया है जो I will share, and these guidelines is what they can follow. Firstly, after waking up, please chai coffee नहीं पिए directly, okay? Causes a lot of acidity, is not good for our stomach, it's not good for diabetics also because of their insulin levels. So please don't drink tea and coffee as soon as you wake up. How you will start your morning is you have to have 1 banana and 5 almonds. Okay, ये almonds हम रात को soak करेंगे, तो we can have the overnight soaked almonds in the morning. 1 banana and 5 almonds after waking up. After that, if you would like to have 1 cup of tea or 1 cup of coffee, जो आप usually लेते हैं, वो आप ले सकते हैं. But please eat the banana and the almonds before your tea and coffee. Second thing is for breakfast. जो non-vegetarian है, उन्हें eggs खाना चाहिए breakfast में. In any form that they want, they can eat eggs. They can eat an omelette, boiled eggs, egg fry, whatever. And for vegetarians, please incorporate oats. Okay. Diabetics also, please incorporate oats in whatever form you like. जैसे एक हो गया, मिल्क के साथ ओट्स खा सकते हैं, उसके अंदर दूसरा कोई फ्रूट डाल के. Okay, then the second way is they can have oats chilla. Oats का chilla बनता है, उसमें राइस का आटा मिक्स कर सकते हैं, ओट्स को ब्लेंड कर सकते हैं. We can add a little bit of water, add some masala, पिसा हुआ green मिर्ची, yes. Ginger, spices. Make oats chilla and have with some green chutney fresh, which is made at home. Third way of eating oats is like a porridge. हम गरम करके उसे खा सकते हैं like a porridge. We can add some nuts inside, some dates inside for natural sweetness. Sugar नहीं add कीजिएगा उसके अंदर. Banana, mango या dates add कर सकते हैं. Raisins, हमारी जो द्राक्ष बोलते हैं जिसको, वो raisins हम natural sweetness के लिए उसमें add कर सकते हैं. So your breakfast should be either one of these things that I have just told you right now. After that, what you will do is your lunch. So lunch is very important, and you have to have a simple lunch. Okay. So there are 2 ways of doing things. Have either nachni roti or have either jawari roti. Okay. और आप ये दोनों आटे को मिक्स करके भी रोटी बना सकते हैं. Try and avoid गेहूं का आटा और गेहूं की रोटी मत खाइए थोड़े टाइम के लिए. Half and half ragi and half and half jowari, 50% मिक्स करके आटे का रोटी बना के, nice सब्जी of your choice. बहुत सारे ऑप्शंस है फिलहाल. दूधी का सब्जी, टिंडी, भिंडी, आलू मेथी, lots of sabzi, our basic sabzi जो हम खाते हैं. You can have mixed vegetables also. Then after your lunch is done, after you've eaten your roti, and please keep simple lunches. Please lunch को बहुत ज़्यादा overpower ना कीजिए. उसको अचार, पापड़, रोटी, सब्जी, फरसान और मैंगो और आमरस के साथ मत कॉम्प्लिकेट कीजिए फिलहाल. जितना सिंपल रखेंगे उतना बॉडी के लिए बेटर रहेगा, डाइजेशन के लिए. So after we've eaten our lunch of roti and sabzi, we have to wait for 15 minutes, and after 15 minutes we have to have 4 cashews and a little bit of jaggery or soot.
ओके। सूट का पाउडर हल्का सा जैगरी में मिक्स कीजिएगा और 4 कैश्यू नट्स के साथ खाइएगा। इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन, वेरी गुड फॉर आवर गट हेल्थ, वेरी गुड फॉर जिंक ऑल्सो, and it's got all these nice properties which help us curb our sugar cravings, so that we don't crave for a lot of sugar. Okay, so this is important after lunch. लंच में हम लोग राइस और दाल भी ले सकते हैं करिश्मा, जो लोग रोटी पसंद नहीं करते और चावल ही खाते हैं। Yes, so for these people, अगर आप रोटी नहीं पसंद करते तो सिर्फ चावल और दाल ही लीजिए और आप थोड़ा सब्जी ले सकते हैं। It's not a good idea to mix रोटी and चावल together. बहुत ज्यादा कार्ब्स हो जाता है बॉडी के लिए, इंसुलिन लेवल्स बढ़ने लगते हैं, डायबिटिक्स के लिए बिल्कुल मना है ये सब करना। So stick to either रोटी and सब्जी and little bit of दाल, और दाल चावल and little bit of सब्जी. So that is what your lunch should be like. And the curd should be added, इसमें दही ऐड कर सकते हैं। Ideally, I would not tell you to eat curd or have chas with your meals. It should be a separate thing that you do. अगर आपको दही लेना है तो आप एक रायता बनाइए। ओके, रायता आप बहुत बहुत अच्छी चीजों का रायता बन सकता है। क्यूकम्बर ग्रेट करके हम डाल सकते हैं, अनियन टमेटो हम कर्ड के अंदर डाल सकते हैं, आलू का बहुत ही टेस्टी रायता बनता है। So you know, these are the raitas that you can make, or you can have buttermilk, okay, but don't have it along with meals. Have it as a separate thing. हम अपना lunch लेंगे, उसके 1 घंटे तक हम wait करेंगे। After we've crossed that 1 hour, then we can have 1 bowl of raita, or we can have 1 glass of chas. So that is how the curd or buttermilk is supposed to be had. Heavy लस्सी avoid कीजिएगा, जो थोड़ा ज्यादा sugary होती है या बहुत ज्यादा गाढ़ी होती है। So avoid that. अच्छी थिन मसाले वाली स्पाइसेस वाली छाछ बहुत अच्छी होगी फिलहाल समर के लिए और डाइजेशन के लिए, और कोई भी नाइस फ्रेश रायता बहुत अच्छा होगा फिलहाल। So once this is done, in the evenings, okay, this is in the time of between 4:35. So there are 2 things that we can do. One is that we can have 1 glass of नींबू पानी, okay, अच्छे से जो घर पे नींबू पानी बनता है। प्लीज पैकेट वाला नींबू पानी नहीं पीना, okay, बहुत सारे आजकल पैकेट वाले नींबू पानी आते हैं, वो ग्लूकॉन डी एंड एवरीथिंग, नो मिक्सिंग एनी पाउडर और एनीथिंग, okay, just घर का नींबू, salt, pepper, little bit of mint leaves if you want to add to it, ginger you can grate and add to it, sweetness के लिए आप उसके अंदर हनी डाल सकते हैं या शुगर थोड़ा डाल सकते हैं, अच्छा घर पे बना फ्रेश नींबू पानी पीजिएगा 1 glass. Or then the second option is what? So anybody who has recovered from COVID or who has COVID right now, fluid intake is very important for them. जितना फ्लूइड बेसिकली डेली में कंज्यूम करते थे उसका डबल करना पड़ेगा अभी। जैसे कि अगर हम 2 लीटर पानी पीते थे तो अभी हमें 4 लीटर पानी पीना पड़ेगा। फ्लूइड्स हमें जितने हम फ्लूइड्स ले सके उतना अपने बॉडी के लिए अच्छा होगा। हाउ कैन वी हैव फ्लूइड्स? 1, वेजिटेबल जूसेस। 2, नींबू पानी और छाछ। 3rd way is have soups. 4th way is having काढ़ास twice in a day, घर पे बना हुआ काढ़ा। और हम पानी, let's not forget the main thing, water. Simple plain water is very important. Please 3 लीटर तो पानी सब लोग को पीना ही चाहिए। बहुत सारे लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। So water is very important. And another thing, वाटर ऐड कर सकते हैं क्या करिश्मा? बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कोकोनट वाटर भी पोस्ट कोविड रिकवर करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। Yeah, it's fantastic for electrolyte balance and everything also. So coconut water, जैसे मैंने अभी शाम को आपको बताया कि नींबू पानी में सेकंड बताने वाली थी, the second option is coconut. No, the second option is coconut water. So you can either have 1 glass of नींबू पानी or you can have 1 glass of coconut water. The third thing is कोकम. So हमारे घर में कोकम होता है। अगर हमें फ्रेश कोकम नहीं मिलता है तो we all get dry कोकम at home, जो हम दाल और हमारे बेसिक कढ़ी और सब बनाते हैं तो उसमें हम कोकम डालते हैं। So what you have to do is कि रोज सुबह को अगर आप एक जार लेंगे उसमें आप 4 से 5 कोकम डालेंगे और पानी फिल करके उसको डालेंगे, उसको इन्फ्यूज करने देंगे हम थोड़े टाइम के लिए 1 to 2 hours। पूरे पानी का कलर चेंज हो जाएगा। It will become a nice pink color kind of a drink, तो हम शाम को क्या करेंगे, ये जो पानी है हम उसको थोड़ा सा जीरा लेंगे, थोड़ा सा शुगर लेंगे और थोड़ा सा हम अपना सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट भी ले सकते हैं, वो ऐड करेंगे। हम इसको मिक्स करेंगे एंड वी हैव दिस कोकम वाटर।
So this is also very important to have in the evenings. Electrolyte balance के लिए, dehydration कम करने के लिए और overall body को alkaline और cool रखने के लिए it's very important. जितनी body alkaline रहेगी उतना infection कम रहेगा. हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉडी अगर एसिडिक रहेगी, जितनी ज्यादा एसिडिटी रहेगी उतना इन्फेक्शन बॉडी में ज्यादा रहेगा, और जितनी बॉडी एल्कलाइन रहेगी, पीएच वैल्यूज अच्छे रहेंगे, इन्फेक्शन, कोविड सब कुछ कम रहेगा फिर. So these are important things. Hydration is very important, and the right kind of hydration with incorporating नींबू पानी, कोकम का शरबत और कोकम water, like I just explained right now, coconut water, soups, kadhas, so very important. Or vegetable juice also, very alkaline in nature. So please have vegetable juice also once in a day. Or dinner, very important thing that I want to talk about dinner. I've met a lot of people now, and itne clients bhi aate hain, and everybody wants variety in dinner. Everybody wants to eat fancy things for dinner. Please don't do that right now, because of all the things that are happening around us, and because our body needs that kind of rest. रात को 2 चीजें फॉलो करें. एक, 8 o'clock तक डिनर खा ले प्लीज. The earlier you eat your dinner, the better it is for your body to be able to digest it and be in a state where दूसरे दिन सुबह उठ के fresh feel कर सके हम और tired feel ना करें. So 8 PM के अंदर अंदर please dinner complete कर ले. और second thing is that keep your dinner very simple. There are 2 options. Number 1 is basic दाल चावल और उसके साथ थोड़ा अचार लेंगे हम. Okay? Any घर पे जो हमारा बना होता है, कोई भी 1 चम्मच अचार उसके साथ हम लेंगे. So either any type of dal that you like. हम सब के घर में अलग अलग टाइप की दाल्स बनती है. हम उसमें पल्सेस भी डाल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम अक्खे मूंग की दाल बना सकते हैं. मटकी यूज कर सकते हैं. वाल हम बोलते हैं, उसको यूज कर सकते हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि हमें खाली तुअर की दाल ही या तो फिर अड़हद की दाल ही बनानी है. बहुत सारे ऑप्शंस हैं. भट की दाल बोलते हैं हम, सोयाबीन की दाल को भट की दाल बोलते हैं. So please incorporate that also. Coolidge की दाल मिलती है. Please incorporate that also. So there are varieties of dals. अलग अलग रोज बनाइए, पर दाल चावल अचार का simple dinner रखें. और the second option is खिचड़ी. You can make a nice vegetable खिचड़ी. Okay? उसमें आप मिक्स वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं. आपको कभी कभी अगर उसके अंदर थोड़े हमारे सोया ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, देयर आर सोया ग्रैन्यूल्स यू गेट इन द मार्केट, सो यू कैन ऐड दी सोया ग्रैन्यूल्स इन द खिचड़ी ऑल्सो. देन हम कैन इनकॉर्पोरेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट टेस्ट के हिसाब से. ऐसा नहीं है कि एक खिचड़ी बोरिंग ही होनी चाहिए. वी कैन इनकॉर्पोरेट डिफरेंट फ्लेवर्स इनटू इट. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें रेडीमेड पाव भाजी का मसाला मिलता है, राइट? सो यू कैन एक्चुअली, बहुत टेस्टी बनता है, मेरा फेवरेट है और मैं खुद बनाती हूँ और बहुत ज्यादा खाती हूँ उसको. बट यू कैन एक्चुअली मेक पाव भाजी फ्लेवर्ड खिचड़ी एंड इट टेस्ट फैंटास्टिक. इट टेस्ट वेरी नाइस. आपको ऐसा लगेगा कि आप पाव भाजी खा रहे हैं, बट इट्स अ हेल्दी वर्जन ऑफ. सो बिल्कुल. There are lots of nice. We can innovate lot of things, as करिश्मा ने बताया कि भाई पाव भाजी खिचड़ी भी हो सकता है. और बहुत बार करिश्मा ऐसा होता है कि कोविड की वजह से बुखार जो आ रहा होता है पेशेंट्स को, तो उनको जो ये खाने का जो स्वाद है वो चला जाता है. इस समय बहुत बार उन्हें कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन ये उनके तबीयत के लिए और खराब है, बिकॉज ये उनके शरीर में इम्यूनिटी को और कम करेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करेगा. तो आप जो डाइट बता रहे हैं उससे बिल्कुल ही फॉलो करना चाहिए. और उसमें कुछ भी जैसे कभी कभी कुछ और जैसे फ्रूट सैलेड्स हो गए, या जैसे आपने स्मूदीज की बात की थी हमारे शुरू के एपिसोड्स में कि हम लोग वेजिटेबल स्मूदीज बना करके भी ले सकते हैं, तो वो अभी कोविड के पेशेंट्स भी ले सकते हैं. They can take it, but I would avoid a lot of raw vegetables right now. कि अगर आपको maybe थोड़े symptoms है, आपको ज्यादा aggravate नहीं हुआ है, या आप थोड़े you've just recovered right now, I would not tell you to eat a lot of raw vegetables. एक ग्लास अगर आपने जैसे बीटरूट हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, थोड़ा मिंट लीव्स, थोड़ा कोरिएंडर हो गया, आपने इसका अगर जूस बना के पिया तो नो प्रॉब्लम. इट्स सेफ टू हैव. 1 ग्लास कोई भी पी सकता है. पर जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और
जो थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स वेजिटेबल्स है उसको मैं रेकमेंड नहीं करूंगी फिलहाल ज्यादा रॉ खाने के लिए। जितना पका के खाना खाएंगे फिलहाल उतना अपने स्टमक के लिए और डाइजेशन के लिए और इम्यूनिटी के लिए अभी फिलहाल अच्छा रहेगा। तो चलते चलते करिश्मा एक और ऐसा भी आप वेजिटेबल सूप बता दें जो अभी के कोविड पेशेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा और उनको इस रोग से लड़ने की ज्यादा से ज्यादा ताकत देगा। तो सूप अगर हम बात करते हैं तो हम हमेशा बोलेंगे कि गरम सूप होना चाहिए, बट एक्चुअली देयर इज समथिंग कॉल्ड कोल्ड सूप। ओके, और इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। सो फिलहाल जो बेस्ट जो एनवायरनमेंट में समर के लिए जो सबसे बेस्ट है, इट्स कॉल्ड द क्यूकम्बर कोल्ड सूप। सो हाउ वी विल मेक इट इज दैट हमें क्यूकम्बर लेना है, और क्यूकम्बर अल्कलाइन होता है हमारे बॉडी के लिए। तो जितना हम क्यूकम्बर खाएंगे उतना हाइड्रेशन भी बढ़ेगा और बॉडी में अल्कलाइन भी लेवल्स भी बढ़ेंगे। सो बहुत सारे रेसिपीज ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर वो क्यूकम्बर सूप कोल्ड सर्च करेंगे तो यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज। सो आई थिंक यू शुड एवरीवन शुड ट्राई दैट, क्योंकि कोई कभी कभी इनको लगता है कि मुझे गरम सूप नहीं पीना है, सो दिस इज अ नाइस वे ऑफ हैविंग। कि उन्हें गरम सूप पसंद नहीं होता, वो नहीं पी पाते, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। Yeah, so you can have cold cucumber soup. It's made in the same way. You have to use a lot of cucumber. आप उसमें drumsticks भी actually डाल सकते हैं, you know. And उसका जो base होता है basically, it's a clear soup kind of a base. उसमें इतने हम इतना heavy नहीं बनाते उसको. It's a light soup. It's got a lot of उसके अंदर अच्छा पुदीना जाता है, उसके अंदर अच्छा कोथमीर जाता है, you know. We can put a little bit of palak also if we want inside it, but सबसे ज़्यादा cucumber रहेगा. And you know, we blend everything together, and after we blend cucumber, palak, कोथमीर और पुदीना, हम इस सबको blend करके strain करेंगे, so that we only have the clear liquid with us. Okay, it'll be a nice green color liquid. और उसके अंदर all we have to do is we have to add a little bit of, you know, our lemon juice. हम थोड़ा हमारे थोड़ा rock salt as per everybody's taste we can add, and a little bit of jeera powder. And that's it, your cold cucumber soup is ready, and you can actually have this every single day. आप एक glass पी सकते हैं उसको, and you know you're not going to feel like मैंने मुझे गरम सूप पसंद नहीं है तो मैं कुछ सूप नहीं पीऊंगी, पर ये एक अच्छा ऑप्शन है अल्कलिनिटी बढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल। सो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड एडवाइस फ्रॉम करिश्मा शाह कि कोविड और कोविड से जो पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं उन्हें किस तरह से अपने डाइट को फॉलो करना चाहिए, किस तरह का डाइट प्लान लेना चाहिए, साथ साथ अपने खाने में क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए। हम इसी तरह से आपके साथ हर फ्राइडे 6 PM करिश्मा के साथ मौजूद रहेंगे और आपके हेल्थ और डाइट से रिलेटेड सवालों के ज्यादा से ज्यादा जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको भी किसी हेल्थ, खासकर कोविड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करना है तो काइंडली आप team@medicircle.in पे हमें मेल करें। हम जरूर कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक को अपने अगले एपिसोड में या आने वाले एपिसोड्स में शामिल कर सके और करिश्मा शाह उस पे भी हमारे ऑडियंस को अच्छे टिप्स और एडवाइस दे सके। थैंक यू सो मच करिश्मा फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Stay safe. Thank you. I hope everything helps people. Thank you. Yes. Thanks. Bye-bye.